देखो यहाँ पे मार्केट 24,787 के लेवल को रिस्पेक्ट कर रहा है। अब यहाँ पे देख सकते हो मार्केट ने एक बार यहाँ से सपोर्ट लिया, यहाँ से ऊपर गया, सपोर्ट लिया, वापस यहाँ से ऊपर गया, और जैसे ही मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक किया, मार्केट स्पीड से नीचे गया और उसके बाद इसी लेवल के आसपास जो है यहाँ कहीं पे कंसोलिडेट करने लगा। अब सेम अभी भी क्या हो रहा है कि मार्केट को ऊपर जाने के लिए यहाँ पे एक रेजिस्टेंस फेस हो रहा है, जिस रीजन की वजह से मार्केट्स ऊपर नहीं जा पा रहे। जैसे ही यहाँ पे ऊपर जा रहे हैं, मार्केट्स वापस नीचे आ जा रहे हैं। वहां पे आज के दिन भी ऐसा ही हुआ कि कल के दिन मार्केट ने क्लोजिंग दी अराउंड अराउंड 24,800 के आसपास, राइट, और आज वापस वहीं से ही मार्केट जो है वो थोड़ा सा डाउन आ गया। अब देखने वाली चीज ये है कि मार्केट में वीकनेस आ चुकी है या फिर मार्केट का ट्रेंड चेंज हो चुका है, राइट। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दर्शन राठौड़, मैं हूं मार्केट्स में पिछले 9 सालों से। लेट्स स्टार्ट अ मार्केट एनालिसिस वीडियो फॉर टुमारो। अब सबसे पहले बात करेंगे कि आज का मार्केट कैसा रहा। एक तो इजराइल, सीरिया एंड यूएस की वॉर चल रही है, इस रीजन की वजह से मार्केट थोड़े से पस्त थे। अब ये सारे वॉर चलने की वजह से कमोडिटीज मार्केट डाउन है, बट क्रूड ऑयल की प्राइसेस ऊपर है, राइट। सेम टाइम पे दूसरी चीज क्या हुई कि जिन लोगों ने भी अपने लॉन्ग्स कैरी करे हुए थे वो सब लोगों ने प्रॉफिट बुक करा। तो ये सारे रीजन की वजह से हमें एक गैप डाउन ओपनिंग मिली। और इस पे भी एक और चीज ने नमक छिड़क दिया, वो है ग्लोबल मार्केट्स। ग्लोबल मार्केट इतने पॉजिटिव नहीं थे, लगातार अगर आप डाउ देखोगे तो पिछले 7 दिनों से वो कंटिन्यूस गिरता हुआ नजर आ रहा है। तो हमें यूएस मार्केट से भी इतना सपोर्ट नहीं मिला, एंड इसी रीजन की वजह से हमारी जो ओपनिंग हुई वो गैप डाउन हुई, एंड हम ऊपर के लेवल के आसपास सस्टेन नहीं कर पाए। अब यहां कहीं से ही मैं ये एक सोच रहा था कि शायद मार्केट जो है एक रिवर्सल मूव दे सकता है, एक शार्पली रिवर्सल मूव आ सकता है, राइट। बट ऐसा हुआ नहीं। मेरा जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस था यहाँ कहीं के आसपास, वो मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस सेट हो गया, जो कि मैं आपको बाद में बताना हूँ। फिर वहां से मार्केट जो वापस ऊपर जाने लगा, पर सस्टेन नहीं कर पाया, वापस मार्केट जो वो नीचे आ गया। सेम अगर आप बैंक निफ्टी भी देखो तो पहली कैंडल रेड थी, उसके बाद एक शार्पली ग्रीन मूव कैंडल बनी, जो कि ये दिखा रही थी कि ये एक मारूबोजू कैंडल है। एंड सेकंड, ऐसा लग रहा था कि शायद अब यहां से बैंक निफ्टी शूट अप करेगा, बट ये नहीं हो पाया, सस्टेन नहीं कर पाया, वापस नीचे आ गया, वापस ऊपर जाने की ट्राई करी, बट सस्टेन नहीं कर पाया ओवरऑल, राइट। तो बेसिकली अगर आज का मार्केट आप डेली टाइम फ्रेम पे देखो, यहां पे हम अगर टाइम फ्रेम डेली कर दें तो आप देखोगे कि जो कल के दिन की कैंडल बनी है, राइट, उसके अंदर बेसिकली एक टाइनी कैंडल बनी है। तो ये काइंड ऑफ आप एक पॉज मान सकते हो कि जब भी मार्केट एक बहुत बड़ी मूवमेंट देता है, लेट्स से जब भी एफ आई 5,000 करोड़, 6,000 करोड़, 10,000 करोड़ की एक साथ बाइंग कर देते हैं, उसके बाद नेक्स्ट दिन आप देखोगे मार्केट थोड़ा सा पॉज लेगा। आप प्रीवियस चार्ट भी विजिट कर सकते हो। देखो मैं यहाँ पे आपको रीसेंट एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पे इसके दिन मार्केट बढ़ा था, उसके बाद 3-4 दिन तक मार्केट जो साइडवेज हो जाता है। इस दिन मार्केट बढ़ा था, उसके बाद वापस 2 दिन मार्केट जो है साइडवेज हो गया। यहाँ पे आप देख लो कि इस दिन लेट्स से मार्केट गिरा था, एक दिन के लिए वापस मार्केट साइडवेज हो गया। इस दिन वापस मार्केट गिरा था, एक दिन के लिए, 1-2 दिन के लिए वापस मार्केट जो साइडवेज हो गया। तो वो मार्केट का जनरल बिहेवियर है, बिकॉज मार्केट को ऊपर ले जाने के लिए या मार्केट को नीचे ले जाने के लिए पैसों की जरूरत पड़ती है। तो अब हर बार तो एफ आई कंटिन्यूस बेसिस के ऊपर, तो जब तक कि उसके पास कोई स्ट्रांग रीजन नहीं है तब तक तो वो मार्केट में पैसे डालेंगे नहीं। तो वो क्या करते हैं कि बाय करते हैं, पॉज ले लेते हैं, राइट। तब तक कि रिटेलर्स अपनी पोजीशंस बनाते हैं, कुछ ना कुछ करते रहते हैं। वापस से जब भी उसे लगता है कि अब सारे लोगों के व्यूज चेंज हो गए, अगेन गिव अ बाय मूव और सेल मूव। सो अभी मुझे जिस तरीके का निफ्टी का सिनारियो लग रहा है, राइट, निफ्टी क्यों थोड़ा सा वीक है कंपेयर टू द बैंक निफ्टी, बिकॉज एफएमसीजी सेक्टर एंड रिलायंस, ये दो सेक्टर ऐसे हैं, राइट। रिलायंस आपस में ही एक सेक्टर है, इसे एनर्जी सेक्टर हम बोलेंगे, राइट। इसकी वजह से शायद मार्केट थोड़ा सा जो है वो वीक है। जिस दिन रिलायंस चलना स्टार्ट हो गया और सारे एफएमसीजी के स्टॉक्स चलना स्टार्ट हो गए, उस दिन मार्केट जो वो नया ऑल टाइम हाई बनाएगा। ये आप मुझसे लिख के ले लो, राइट। अब यहां पे क्या लग रहा है मुझे, अब एक बार फिर से हम 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम के ऊपर चले जाते हैं कि शायद मार्केट जो है वो यहां तक नीचे आ सकता है, जो कि है 25,500 तक एक सपोर्ट लेने के लिए, एंड वापस यहां से बाउंस बैक करके इस लेवल को ब्रेक करके ऊपर जाने की पॉसिबिलिटीज है। बट अभी भी क्या ट्रेंड चेंज हुआ है? तो ट्रेंड चेंज नहीं हुआ निफ्टी का। अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की कि बैंक निफ्टी क्या लग रहा है। देखो बैंक निफ्टी पॉजिटिव है निफ्टी से ज्यादा। अब अगर आप डेली टाइम फ्रेम में भी देखो तो आज भी उसने प्रीवियस हाई को ब्रेक कर दिया था, राइट। और उसके ऊपर थोड़ी बहुत क्लोजिंग दी है, या कल के जो क्लोजिंग है वहीं पे ही क्लोजिंग दी है। तो
बैंक निफ्टी थोड़ा सा तो वीक है। अब बैंक निफ्टी में क्या व्यू बना के चलना चाहिए, ये जो रेंज बनी हुई है ना बैंक निफ्टी में, यहाँ पे आप देख लो, राइट। ज्यादातर मैं थोड़ा सा लंबी टाइम फ्रेम देखता हूं। द रीजन इज दैट कि लंबी टाइम फ्रेम से ना आपको ट्रेंड का क्लियर पता चल जाता है। जितना छोटी टाइम फ्रेम में आप ट्रेंड देखने जाओगे उतना ही आपको कम पता चल पाएगा मार्केट्स के बारे में, उतना ही कम पता चल पाएगा आपको ट्रेंड्स के बारे में। अब ये जो रेंज है 53,600 की, ये रेंज जैसे ही ब्रेक होती है, राइट, हम एक बाई साइड की पोजीशन इस पे जो है वो बना सकते हैं और जिसमें हम स्टॉप लॉस लेके चल सकते हैं 53,300 समथिंग का, राइट। तो बैंक निफ्टी एज वेल एज निफ्टी में अगर लेट्स से मैं बाई साइड की पोजीशन बनाना चाहता हूं तो आई वुड प्रेफर कि बाई साइड की पोजीशन आप बैंक निफ्टी में बनाओ रादर देन निफ्टी, राइट। निफ्टी को अभी थोड़े से टाइम पीरियड तक आपको अवॉइड करना चाहिए बिकॉज निफ्टी जो है वो इतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं है कंपेयर टू द बैंक निफ्टी। तो जो सेक्टर ज्यादा स्ट्रांग है, जिस सेक्टर में पैसे डल रहे हैं, उसी सेक्टर के साथ जाना चाहिए। तो अब मेरे पीएनएल की कुछ बात कर लेते हैं कि मेरी लॉन्ग पोजीशन थी आज निफ्टी में, हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो गया। आज का जो करंट लॉस है दैट इज 5,66,000 रुपीज। अब एक आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज के ऊपर। बेसिकली आज हमने ऑप्शंस जो है वो ट्रेड नहीं करा था बिकॉज आज मंडे है, राइट। हम जनरली ट्राई करते हैं ट्यूसडे से ट्रेड करना या फिर हम ट्रेड करते हैं एक्सपायरी के दिन पे। आज एफआईएस और डीआईएस का डेटा बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। यहां पे आप देखो ओनली एंड ओनली 234 करोड़ की सेलिंग करी है एंड 278 करोड़ की सेलिंग करी है। तो आज एफआईएस और डीआईएस दोनों ने जो है वो थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुक करी है, ज्यादा कुछ नहीं करा। आज का सेशन उसने ऐसे निकाल दिया मंडे, राइट। तो इसी चीज यहां पे आप देख सकते हो कि मंडे था, मंडे निकाल दिया एंड सारा का सारा जो है अभी मार्केट जो है वो साइडवेज जा सकता है फॉर अ फ्यू डेज बिकॉज ये एक हॉलीडे मंथ है एफआईआई के लिए, राइट। अब आते हैं ओपन इंटरेस्ट के डेटा के ऊपर कि ओपन इंटरेस्ट का डेटा जो है वो क्या शो कर रहा है हमें। तो यहां पे आप अब देख सकते हो कि डेटा चेंज हो चुका है, राइट। निफ्टी का यहां पे आप देख सकते हो कॉल राइटर ज्यादा आ गए। तो शायद ऑप्शन राइटर्स का जो व्यू है मार्केट को लेके वो डाउन साइड का है। यहां पे आप देख सकते हो दोनों कॉल राइटर्स यहां पे आ गए। टोटल ओआई में भी कॉल राइटर्स ऐड हो चुके हैं एट वेल एज चेंज इन ओआई में भी कॉल राइटर्स ज्यादा हो गए हैं। अब देखते हैं बैंक निफ्टी का डेटा कि बैंक निफ्टी जो है वो क्या, बैंक निफ्टी के ऑप्शन राइटर्स का बेसिकली क्या व्यू है। तो वहां पे भी कॉल राइटर्स ऐड हो गए हैं। तो अगर हमारी लॉन्ग साइड की पोजीशंस हैं तो हमें थोड़ा सा सतर्क हो जाना है, राइट। क्योंकि कॉल राइटर्स अगर आते हैं तो मतलब एक चीज तो सोच लो कि मार्केट गिर सकता है, राइट। अब शायद से ये भी हो सकता है कि थोड़े से दिन के लिए मार्केट गिरे उसके बाद वापस मार्केट जो है वो ऊपर उठ जाए, बट हमें नहीं पता। ऑप्शन राइटर्स का व्यू निफ्टी एज वेल एज बैंक निफ्टी में दोनों में बेरिश साइड का है। अब हम देख लेते हैं एडवांस एंड डिक्लाइन रेशियो। यहाँ पे देख आप अगर देखो तो वो काइंड ऑफ साइडवेज है, ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है। आज के दिन अगर आप देखो तो ओनली एंड ओनली मतलब स्टॉक में मूवमेंट क्या थी आप वो देखो। सिर्फ इंडसइंड बैंक चला 1.2% और डॉक्टर रेड्डी चला आज 1.8%। इट मींस अब ना मार्केट में पैसे नहीं डल रहे। मैं आपको जो बोल रहा हूं ना कि एफआई अभी छुट्टी पे है क्योंकि ये जो मंथ है वो बेसिकली हॉलीडे का मंथ है। इस मंथ में जनरली ऑल द फॉरेन गाइस, राइट, ऑल द फॉरेन रिलेटेड कंपनीज की बहुत बड़ी बड़ी लंबी लंबी छुट्टियां हो जाती है। तो वो सब छुट्टियां एंजॉय करते हैं, राइट, मार्केट से थोड़ा दूर हट जाते हैं। हमारी तरह नहीं है कि दिवाली में भी मतलब ट्रेड करेंगे, सट्टा मारेंगे, निफ्टी बैंक निफ्टी को देखेंगे। वो थोड़े से वर्क लाइफ बैलेंस को साथ में लेके चलने वाले हैं। अब हम निफ्टी का जो है वो पुट कॉल रेशियो देख लेते हैं कि पुट कॉल रेशियो हमें क्या व्यू दिखा रहा है। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो पुट कॉल रेशियो भी आ गया 0.7 के आसपास। इट मींस कहीं ना कहीं ऑप्शन राइटर्स का जो व्यू है मार्केट को लेके वो बेरिश साइड का है। तो अब हम ओवरऑल सारी चीजों को सम अप कर लेते हैं कि प्राइस वाइज, राइट, निफ्टी में वीक है, बैंक निफ्टी में पॉजिटिव है। ऑप्शंस के डेटा वाइज अगर आप देखो तो ऑप्शंस का डेटा जो है वो मार्केट को एक वीकनेस की तरफ इंडिकेट कर रहा है, मतलब कॉल राइटर ज्यादा है। एज वेल एज अगर आप एफआईएस का डेटा देखो तो एफआईएस ने भी सेल करा हुआ है, बट इतना ज्यादा कुछ भारी भरकम सेल नहीं करा जिससे कि हम ये अंदाजा लगा सके कि मार्केट का ट्रेंड जो है वो चेंज हो चुका है। आई होप आज की ये जो वीडियो है वो आपको पसंद आई होगी, कुछ ना कुछ चीजें आपने समझी होगी, सीखी होगी। टिल देन कीप लर्निंग, कीप अर्निंग एंड कीप मेकिंग मनी फ्रॉम द स्टॉक मार्केट। हैव अ गुड डे, बाय बाय।